सिर्फ 1 मिनट। कभी आपने सोचा कि आदमी माल इकट्ठा करने की हवस में कब्रों तक जा पहुंचता है, मगर ये कसरत की हवस है कि खत्म होने का नाम नहीं। माल जितना आता है उतनी मजीद हवस बढ़ती चली आती है। एक तरफ तो माल इकट्ठा करने की हवस होती है, दूसरी तरफ ये होता है कि इंसान की दुनिया मुख्तस हो जाती है। उसकी तवज्जो का मरकज फिर खल्क़ खुदा नहीं होती, अपनी बिरादरी, अपना खानदान नहीं होता, बल्कि खानदान को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। और एक तो वो है जो उसकी न्यूक्लियस फैमिली है, उसकी बीवी और उसके बच्चे, और दूसरे वो जिनको वो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली कहता है, माँ बाप भाई बहन। और उसकी सारी तवज्जो सिर्फ अपने बीवी बच्चों की तरफ होती है कि इनके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा माल छोड़ूं, 7 पुश्ते मेरी बैठकर खाएं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, जब बुलावा आता है, फिर मालूम ये होता है कि ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था। ये माल जो मैं इकट्ठा करता रहा, ना तो ये मेरा था, ना वो औलाद मेरी रही जिनकी खातिर मैंने इतना सब कुछ माल इकट्ठा किया। अब तो मुझे सिर्फ कब्र में हिसाब देना है कि कमाया कहां से और खर्च कहां पे किया। उसको ये एहसास होता है कि इस माल के अंदर मेरा बस इतना ही था कि दुनिया में जब मैं आया था तो मैं लिबास फितरत में था, और जब जा रहा हूं तो 9 गज के कफन में हूं। वो कफन जो एक ही जैसा होता है, सबका लट्ठे का होता है, ना कोई ब्रांड होती है, ना उसमें कोई जेब होती है। और वो कफन भी मुर्दे का हक नहीं है, वो कफन जो है वो दफन करने वालों का हक है कि मुर्दों के सतर पे की नजर ना पड़े, वरना मुर्दों को तो कफन की भी जरूरत नहीं है। उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी, ये फिर पछताना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही पछताना पड़ता है जैसे यूनान का एक बादशाह, मशहूर बादशाह किंग माइडस पछताया था। उसको भी दौलत इकट्ठा करने की बहुत हवस हो गई थी, और वो हवस थी कि दूर होने का नाम ना लेती थी। एक बार दरबार में उसके कुछ मुलाजमीन एक शख्स को पकड़ के लेकर आए जो नशे के आलम में धुत था, और कहेंगे शाही बाग में पाया गया सोता हुआ। बादशाह उसे देखते ही फौरन पहचान गया। उसके सींग और उसकी दुम और उसकी शक्ल ये बता रही थी कि ये खुशहाली, शराब और फल फूल के जो जश्न के देवता हैं, किंग माइडस, ये इनका चेला खास है, और इसका नाम साइलेंसस है। तो बादशाह ने किया कि उसकी बहुत खिदमत की 10 दिन तक, और अच्छी तरह ख्याल रखा, और फिर उसको खुद लेके देवता के दरबार में चला गया। जब देवता के दरबार में पहुंचा तो देवता बहुत ही खुश हुआ, और उसने पूछा मांग क्या मांगता है। बादशाह ने ये कहा कि बस एक छोटी सी दरखास्त है, और वो ये है कि मैं जिस चीज को भी हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। देवता ने कहा जाओ, तेरी दुआ कबूल की। ये बादशाह अपने दरबार में आया, और जब उसने शीशे का गिलास उठाया शराब का, तो मालूम हुआ सोने का था। उसके बाद जिस जिस चीज को वो टच करता जा रहा था, क्या गुलदान है, क्या शमादान है, क्या कुर्सी, क्या मेज, हर चीज ठोस सोने की बनती चली गई। दीवार भी ठोस सोने की बन गई। बादशाह खुशी से पागल हो गया और कह लगाने लगा। उतनी देर में उसकी लाडली बेटी दौड़ती हुई कमरे में आई कि देखो मेरे बाप को हुआ क्या है। जब बाप की उसने कैफियत देखी तो कुछ समझ न पाई, और जाके बाप से लिपट गई। वो लाडली बेटी भी सोने की बन गई थी। तब बादशाह को एहसास हुआ कि दौलत की हवस में उसने क्या गजब किया और क्या जुल्म किया अपने साथ। वो अपनों से कितना दूर हो गया। फिर दौड़ा दौड़ा गया वो दोबारा फिर उसी देवता के पास, और कहा मेरी ये सलाहियत मुझसे वापस लो, मैं सारी उम्र ये एहसान नहीं बोलूंगा, मुझसे बहुत गलती हो गई। ये जो मैं जिस चीज को टच करता हूँ सोने बन जाती है, ये कोई नेमत नहीं है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जहमत है। तो देवता हंसा, और हंसने के बाद उसने कुछ मुतबर्रिक पानी दिया कि अब जाके छिड़को उन्हें चीजों पे जिनको तुमने सोने को बनाया था, सब अपनी असली हालत में वापस आ जाएंगी। बादशाह आया, सबसे पहले तो अपनी बेटी के ऊपर छिड़का, जो अपनी असल हालत में वापस आ गई। फिर बाकी तमाम चीजें। जरा सोचिए, कहीं आपकी जहनियत भी उसी की तरह तो नहीं है? कहीं आपका भी दिल ये तो नहीं चाहता कि मेरे पास मेरी मिल्कियत हर चीज ठोस सोने की, और मैं सब मुख्तलिफ हो जाऊं? अगर दौलत अल्लाह देता है तो उसको अपने पास रोकते क्यों हैं? घास काटने से निखरती है, दौलत बांटने से बढ़ती है। ये जो दौलत है ये आपकी मिल्कियत नहीं, आपके पास अमानत है। इसमें प्लेजर लीजिए, इसको अपने हाथों से खर्च करने का, इसको रोक के ना रखिए। बांटने का अपना एक लुत्फ अलग है, चाहे वो बांटें आप किसी अनजाने पे या जान 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 पहचान वाले पे, इसका मजा लीजिए।
دولت کو اپنے پاس روک کر اور اکٹھا کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کریں. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.